नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। कल हमने यहाँ पे कंसिडर किया था स्पाइसजेट को। सो स्पाइसजेट में मैंने जो है थोड़ा बहुत एंट्री लिया है। सो उसका हिट पॉइंट जो है यहाँ पे टारगेट पॉइंट मैंने लेके रखा हुआ है 3270 पे निकल जाएंगे। टारगेट जो है 3270 में निकल जाएंगे। और आपका जो है अडानी टोटल में थोड़ा सा लिया है हेज। सो अभी हम देखेंगे अडानी टोटल में हेज कितना आया। ऑल्दो यहाँ पे ये ब्रेकआउट किया है, सो अभी ये सस्टेन कर रहा है यहाँ पे। सो 1 घंटे का कैंडल देखने से हमें पता चलेगा। मोटा मोटी बहुत अच्छा इसने रैली मारा हुआ है आज। सो आज हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा टारगेट था 693, तो टारगेट है यहाँ पे। बहुत मतलब एक्सपेक्टेडली जा सकता है यहाँ पे 1 हफ्ते के अंदर। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे एक ऑलरेडी है। सो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है इसका। सो इसको अगर ब्रेकआउट कर देता है, 671 को अगर ब्रेकआउट कर देता है, तो डेफिनेटली ये रैली मारेगा 693 तक। बट मैं 680 यहाँ पे इस एरिया में बेच दूंगा, जहाँ पे मेरा डिसेंट 2-3% 4% रिटर्न आ जाएगा। सो स्विंग ट्रेड अगर आप करना चाहते हैं, ये दो स्टॉक आप देख सकते हैं। ईटीएफ में भी हम काम करेंगे। तो मैं इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं तो मैं वीडियो बनाऊंगा। सो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अभी चलिए इकोनॉमिक टाइम्स में जाते हैं, देखते हैं कैसा मार्केट न्यूज़ है, कैसे मार्केट मूव कर रहे हैं। तो चलिए आज की न्यूज़ को हम जो है कवर करेंगे। सो यहाँ पे जेलर सीक्वल कंटिन्यूज। तो इस बार जो है जेलर बहुत अच्छा काम कर रहा है। अडानी कंपनीज नेट प्रॉफिट सर्ज 70%, विच इज़ वेरी वेरी गुड। Spain win maiden FIFA Women's World Cup title, which is nice. Trusted IT hardware tag worries companies. So the IT hardware industries is concerned about the what could be defined as is trusted hardware with center stressing national security reasons are behind import curbs. तो वही है, व्हाट डिफाइंस एज ट्रस्टेड हार्डवेयर। ट्रस्टेड हार्डवेयर मतलब आपको इसी से जो है माल खरीदना पड़ेगा। तो उसमें वही होता है ना, स्कैम जैसे आप बोल सकते हो। 3 फैमिली ऑफिसर्स बाय इनटू फर्स्ट क्राई। सो फर्स्ट क्राई ये लोग मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं आईपीओ के लिए। फर्स्ट क्राई अगर आपको पता नहीं है तो प्राइमरी फर्स्ट क्राई का मतलब है कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो पहली बार रोता है, तो उसी बेसिस पे जो ये कंपनी शुरू है। फर्स्ट क्राई इज प्राइमरली ये कंपनी जो न्यूबॉर्न बेबीज या न्यूबॉर्न जो बेबी बूमर्स जिसको हम बोलते हैं उस सेगमेंट को वो केटर कर रहा है। हमें ये देखना पड़ेगा, हमें इंडिया में जो यंग पॉपुलेशन है, दैट इज़ मीडियन एज इज़ अबाउट 31 और 32। तो 31-32 में जो है टिपिकली बंदा जो है शादी शुरू कर ऑलरेडी उसने कर लिया है, या शादी करने के बाद बेबी प्लान कर रहा है, या घर उसने ले लिया तो बेबी प्लान कर रहा है। तो यहाँ पे जो बेबी बूमर्स वाला जो जॉनर है वो यहाँ पे ग्रो कर रहा है। सो दैट्स वाई दे आर लुकिंग टू डोमिनेट इन दिस सेगमेंट। सो फर्स्ट क्राई एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम, बट मणिपाल ग्रुप का जो है रंजन पाई Mariwala, DSPs, Hemendra Kothari, they have bought into First Cry for 435 crore. Consumption trend uneven but companies upbeat, बहुत अच्छी बात है। Companies power up capacity by 20%. Auto and electronics maker bet on demand recovery this। सो ऑटो इंडेक्स में हम थोड़ा सा काम कर सकते हैं। कल जैसे मैंने बात किया था स्विंग ट्रेडिंग में जो एनालिसिस मैंने किया था, तो ऑटो में अगर आपको शॉर्ट टर्म गेम खेलना है तो ऑटो इंडेक्स में आपको काम करना पड़ेगा। इंडिविजुअल स्टॉक में जैसे महिंद्रा महिंद्रा, एसएमएल, आईसूजू, फिर आपका अशोक लेलैंड, दे आर राइट, वहाँ पे गेम खेलने का आपके पास जगह नहीं है। तो वहाँ पे हम इंडाइसिस में काम करेंगे, यानी इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, या आप इंडेक्स ऑटो इंडेक्स का अगर कोई ईटीएफ है तो वहाँ पे हम रिसर्च करके वहाँ पे पैसा डालने की कोशिश करेंगे। सो वी कैन मेक मनी विद इन 2 क्वार्टर, मतलब 1 क्वार्टर के अंदर, क्योंकि टिल दिसंबर तक 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के अंदर जो है आप थोड़ा सा यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। नियर अबाउट 6 to 7% हमारा टारगेट रहेगा। तो ऑटो में जो है वो इंडेक्स में आप थोड़ा सा चेक कर सकते हो। फेस्टिव सीजन अकाउंट्स फॉर 30 to 40% ऑफ एनुअल सेल्स फॉर ऑटो, फोन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज। इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज में देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज में वाइट गुड्स जो होते हैं, जैसे फ्रिज, टीवी, एसी। एसी तो अभी नहीं होगा, फ्रिज, टीवी, एसी। फिर शादी का सीज़न भी शुरू होगा तो वहाँ पे दहेज का सामान जाएगा। सो दहेज के सामान में टिपिकली आपका एसी जाता है। ऑल तो एसी का सीज़न नहीं है, तो ऑफ सीज़न में एसी का जो पुराना स्टॉक है वो क्लियर आउट हो जाता है। एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये दहेज में सबसे ज़्यादा इसमें डिमांड होता है। फिर आपका फर्नीचर होता है। फर्नीचर तो टिपिकली आपका फर्स्ट मतलब फर्नीचर वाला सेगमेंट जो है वहाँ पे अर्बन लैडर, प्रेप, पेपर फ्राई, ये सारे कंपनी जो है ठीक है काम कर रही है, बट दीज आर नॉट पब्लिक कंपनीज। सो हमें देखना पड़ेगा। फर्नीचर सेगमेंट में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मतलब इन्वेस्ट, क्योंकि पब्लिक कंपनीज नहीं है।
मैं इसलिए दहेज को मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ कि दहेज जो है ख़राब है अच्छा है वो आप डिसाइड करो। मेरा अब काम नहीं है डिसाइड करना, मुझे ये देखना है कि कहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वहाँ पे कहाँ पे जो है ज़्यादा पैसा मिलता है। सो हमें ये देखने को मिलेगा कि दहेज में टिपिकली अगर हम बड़े वेडिंग देखें छोटे वेडिंग देखें जो भी वेडिंग देखें, वहाँ पे आपका टिपिकली टू व्हीलर दिया जाता है, स्प्लेंडर जो है दहेज में दिया जाता है। अगर हम एक मिडिल क्लास फैमिली या लोअर इनकम ग्रुप को अगर हम देखें, अपर मिडिल क्लास को भी अगर हम देखें जो थोड़ा सा पैसे वाले सेगमेंट में है, सरकारी नौकरी है जो भी है, तो वहाँ पे अगर बड़े पोस्ट में है तो वहाँ पे आपका एक फॉर्च्यूनर, फिर कैश कुछ करोड़ में होता है, ज़मीन होता है, फिर अगेन यहाँ पे फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें जाती हैं। अगर मिडिल क्लास ग्रुप है तो फिर वहाँ पे बोलेरो जाएगा, बोलेरो, और फिर अगेन फ्रिज, टीवी, हाँ टीवी भी है। सो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और जो लोअर इनकम ग्रुप है वहाँ पे आपको स्प्लेंडर दिया जाता है, फिर अगेन फ्रिज, टीवी, टीवी का मे बी साइज़ कम होगा बट ये चीज़ें जो है डेफिनेटली वहाँ पे कंजम्पशन होता है। यहाँ पे क्लियरली ये लोग मेंशन तो नहीं कर सकते कि दहेज वाला सिस्टम है, वहाँ पे पैसा भी हम लोग कमाते हैं, बट फेस्टिव सीजन में दे अकाउंट फॉर 30 to 40% ऑफ एनुअल सेल ऑफ ऑटो फोन एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। इसलिए आप जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स या सामान खरीदने जाओगे वहाँ पे अभी आप जाकर कहते हो कि हम लोग शादी का शॉपिंग करने आए हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। मे बी आपको फ्री में कुछ खाना या कूपन वूपन भी डिस्काउंट भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आप फ्री में खाना चाहते हैं, फ्री में कुछ मज़े करना चाहते हैं, तो दुकान में जाकर डेफिनेटली बोलिएगा कि शादी का शॉपिंग करने हम लोग आए हैं। Automobile and consumer electronic manufacturers are stepping up production in the festive season around 10 to 12%, बहुत अच्छी बात है। सो इस सीज़न में क्योंकि आप कोविड के बाद जो है लोग अभी थोड़ा सा मार्केट मच्योर हुआ है, अभी हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी है। सो वी कैन एक्सपेक्ट लिटिल बिट ऑफ मोर रिटर्न। सो आई एम मोर बुलिश ऑन दी ऑटो सेगमेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप थोड़ा सा इसमें चेक कर सकते हो। Custodians pitch ownership factor for FPI disclosure. Say those with minuscule holdings in unlisted companies of a group should not be asked for granular information. Interesting stuff. According to recommendation of a consultation paper, which are soon expected to be transferred into regulation, blah 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 blah. यहाँ पे पोर्टफोलियो जो गोरे हैं which deploy 50% of more of money in the stock of a single corporate group will have to reveal the ultimate beneficiaries down to the last natural person behind every investor in the fund pool. Hmm. इससे दफा रुखसर होगा क्योंकि देयर ऑलवेज बी अ लूप होल जिसका लोग फायदा उठाएंगे। आप कर सकते हो बट स्टिल। चलो बहुत अच्छी बात है। एंड दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन आईआईटीएन। तो यहाँ पे वही है, आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल संडे उन्होंने किया है कि गारंटी किया है लोगों को कि अगर वो पावर में आते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट को 3,000 रुपये भत्ता, 300 इलेक्ट्रिक यूनिट दे देंगे एंड फ्री एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड। चलो बहुत अच्छी बात है। सो इसी तरीके से जो है आप एक राज्य का जो मतलब यू मेक पीपल लेजी, यू मेक पीपल लेजी। बच्चों को फ्री एजुकेशन डेफिनेटली उनको देना चाहिए, हक है उनका। पर 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मतलब पैसा कौन देगा इसका? बिजली कंपनी बोलेगा हम तो नहीं देने वाले। सो फ्री में तो कुछ नहीं होता है। सो इसी तरीके से आप जो है फ्री में दे आदमी को देते देते ना आदमी को बहुत ही कमज़ोर बना देते हो, आलसी बना देते हो। चलो कोई बात नहीं, अपना देश है। मतलब आईआईटीएन अगर पता है ना, आईआईटीएन वाले को बंदे को भी पता है कि भाई लोगों को जो है फ्री फ्री का माल चाहिए। अगर कल मैं खड़ा होकर बोल दूं कि हर एक बंदे को 10,000 रुपये दूंगा, कहाँ से दूंगा पता नहीं, बट लोग देखना धड़ल्ले से मेरे को वोट करेंगे, जाति धर्म छोड़ के वोट करेंगे, अपने को जीतेंगे, फिर देश बेच के भाग जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। सो इट्स वेरी सैड दो। निफ्टी कुड वीकेंड मोर सपोर्टेड 19,250। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं 19,250 बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे मार्केट जो है थोड़ा सा हल्का गिरेगा। अडानी ग्रुप का जो नेट प्रॉफिट है दैट इज सर्जिंग टू 70%, विच इज़ वेरी वेरी गुड। तो इसलिए आज अडानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स है वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन में अच्छा आपको मूवमेंट देखने को मिला है, एंड विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बट स्टिल अगेन इनका मेन इशू है डेट। प्रॉफिट फॉर देम इज़ नॉट अ बिग डील क्योंकि ऑब्वियसली दे आर प्रॉफिटेबल कंपनी। इवन जो सबसे मतलब केपेक्स ओरिएंटेड कंपनीज हैं या एफएमसीजी सेगमेंट है वो भी बहुत अच्छा, मतलब मोटा मोटी डिसेंट वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं। अडानी विल्मर आई थिंक जो न्यूज़ मैंने पढ़ा था उसमें वो लॉस मेकिंग कंपनी है। वो स्क्रीनर में जाकर अगर हम चेक करते हैं तो पता चल जाएगा। सो अडानी विल्मर अगर हम देखें सो आपका टीटीएम जो है ट्रेलिंग 12 मंथ में प्रॉफिट एंड लॉस तो देख रहे हैं, प्रॉफिट तो है इसका। ईपीएस भी अच्छा है, डिसेंट है, ईपीएस भी डिसेंट है।
डेट प्रॉफिट नेगेटिव में लॉस हो रहा है अभी इसका। ईपीएस भी लॉस मेकिंग कंपनी। क्वार्टर रिजल्ट में अगर हम देखें तो इसका लॉस है, 79 करोड़ लॉस है इसका। ऊपर की तरफ अगर आप देख पा रहे हैं 79 करोड़ लॉस है। लास्ट क्वार्टर में बहुत ही स्लिम मार्जिन है, फिर भी डिसेंट अप का जो है सर्वाइव कर जाता है। बट स्टिल अडानी ग्रुप है, दे विल सर्वाइव, उसमें कोई इशू नहीं है। इट इज़ डूइंग क्वाइट वेल, ऊपर की तरफ भाग रहा है। सो अ लॉट ऑफ स्टफ इज गोइंग ऑन। सो अडानी ग्रुप में जो है स्विंग ट्रेड करके थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में तो नॉट वेरी श्योर, बट शॉर्ट टर्म में आपको बहुत सारा फायदा देखने को मिल सकता है। OIS रेट सर्ज हिंट्स टाइटर मॉनेटरी पॉलिसीज हेयर टू स्टे। सो टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी तो होगा डेफिनेटली, बट इससे आपको क्या फ़ायदा है वो आपको देखना पड़ेगा। इससे आपको ये फ़ायदा है, फ़ायदा ऐसा नहीं है, बट जो लोन है या डेट जो है, क्रेडिट जो है, दैट विल बिकम मोर एक्सपेंसिव। ऑल्सो डॉलर विल बिकम, डॉलर का कंट्रोल जितना बढ़ेगा सो डॉलर विल बिकम मोर एक्सपेंसिव। सो रुपी जो है ऑल टाइम वीकेंड हो चुका है, 83 पॉइंट समथिंग समथिंग अभी चल रहा है। आपका डॉलर जितना स्ट्रांग होगा, रुपी जितना वीक होगा, उतना ही ज़्यादा आपको स्पेशली इंपोर्ट के लिए ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इंपोर्ट आप सबसे ज़्यादा क्या करते हो, आप ऑयल करते हो या फ्यूल करते हो, तो फ्यूल के लिए आपको सबसे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। सो इवेंचुअली जो बोझा है, ओएमसी ने इस बीच में तो बहुत धड़ल्ले से पैसा कमाया, बट अगेन ओएमसी विल हैव अ टफ टाइम, देन दे विल बी आस्किंग फॉर सब्सिडी। और बस ये इवेंचुअली आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। 2024 तक तो ठीक है, आप एंजॉय करो। 96 रुपये, 96-98 रुपीज़ जो आप पे कर रहे हो पेट्रोल के लिए, मैं कोलकाता में 106 रुपीज़ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वो 110 112 होगा, क्या ही कर सकते हैं। सो इवेंचुअली जितने भी मॉनेटरी पॉलिसीज, ये सारी जो चीज़ होती है, हमें लगता है कि हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको अफेक्ट करता है। आपके पॉकेट से निकलता है पैसा, और आप जो है आपका नेट वेल्थ जो है वो कम हो जाता है। यूनिटी का प्रॉपर्टी सेल हो रहा है गुड़गांव में, तो अगर आप लेना चाहते हो तो उसमें आप चेक कर सकते हो। कोची में भी सेल हो रहा है। कंजम्पशन ट्रेंड अनइवन ऑन हाई प्राइसेस बट इंडस्ट्री अपबीट। सो इंडस्ट्री तो अपबीट होगा, बट यहाँ पे हमें जो प्रैक्टिकल चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, स्पेशली एफएमसीजी में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट एफएमसीजी में कुछ कुछ जो कंपनीज है वो अच्छा मूवमेंट दे जाएगा। होम रेनोवेशन, राइज इन स्पेंड सीन ऑन प्रीमियम कार्स, रियल से परचेज, होटल, टेक गुड्स, ट्रैवल। यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने नहीं देखा है, वो है हेल्थ केयर, मेडिसिन, ये सब चीज़ जो है वो कंसिडर उन्होंने नहीं किया है। सो वी नीड टू लुक इनटू इट, लेट्स सी। ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, जो ओवरऑल व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपका मेसी तो आपका वो एक फ्रेंच कंपनी PSG उसमें खेल रहा था ना, उसने वो छोड़ दिया है क्या, मुझे बताइएगा। आई हैव नो आइडिया, फुटबॉल में फॉलो नहीं करता हूँ। ये अमेरिका में कैसे काम कर रहे हैं, नॉट श्योर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आस्क इंफ्रा डिपार्टमेंट टू आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट्स फॉर प्राइवेट पार्टनरशिप, बहुत अच्छी बात है। बट ये स्टेट वाइज जो हमें देखना पड़ेगा, PPP वाला जो काम है। तो लॉस मेकिंग बिजनेस इन द आइज ऑफ स्ट्रेटेजिक्स डोंट गेट ग्रेट वैल्यू। सो यहाँ पे जो कैरेट लेन है उसका जो एग्जिस्टिंग जो आपका मतलब ओनरशिप है वो परचेज कर लिया है टाइटन ने। सो सचेती, मिथुन सचेती भाई ने तो बहुत बढ़िया तगड़ा पैसा कमा लिया यहाँ से। बट हमें देखना पड़ेगा, टाइटन इज़ वर्किंग इन दैट डोमेन। टाइटन अपना उसका लाइन है। कैरेट लेन का रिसेंटली हमने देखा दैट दे आर एक्सपेंडिंग वेरी रैपिडली, फ्रेंचाइज के माध्यम से वो अपना जो बिज़नेस है वो फैला रहे हैं। लास्ट 2 साल में मैंने देखा कि बहुत अच्छा वो लोग तगड़ा सेल कर रहे हैं, सेल एज एन फ्रेंचाइज या अपना नेटवर्क को तगड़ा कर रहे हैं। और कैरेट लेन इज़ प्राइमरी फॉर वाइट गोल्ड एंड लो कॉस्ट गोल्ड। वाइट गोल्ड और लो कॉस्ट गोल्ड पे वो लोग काम करते हैं, कुछ ही आइटम को ज़्यादा सेल करते हैं। टाइटन में जो है वो वेडिंग ओरिएंटेड है, मतलब शादी का सामान सेल करते हैं या ज्वेलरी वेलरी जो है वो सेल करते हैं। ऑल्दो मैं तनिष्क से कभी ख़रीदना नहीं चाहता था, बट मजबूरी में एक चीज़ मुझे ख़रीदना पड़ा। और आप मुझे बताइएगा कि क्यों टाइटन से आपका जो है नहीं ख़रीदना चाहिए, कौन सा कंट्रोवर्सी हुआ था, और उसकी वजह से मैं अवॉइड कर रहा था। बट बिकॉज ऑफ अ रीज़न आई हैड टू बाई समथिंग फ्रॉम देयर। कैटलैंड में भी मैंने चेक किया था, तो कैटलैंड में मैंने जो देखा कि इट इज़ अ कंपनी, वहाँ पे वही सिंपल सा सिस्टम है। वो लोग एक पॉश एरिया में अपना दुकान खोलते हैं, वहाँ पे ज़्यादा आइटम नहीं रखते हैं, सब आपका टैबलेट में आपको दिखा देते हैं आइटम, कुछ जो है डिस्प्ले में रहता है, फिर वो जो है आपके घर में आए, जैसे लेंस कार्ट वाला सिस्टम है उसी तरीके से आपका वो लोग कर रहे हैं कि फ्रेंचाइज जो है, स्टोर फ्रंट जो है, दैट इज़ अ एक्सपीरियंस सेंटर, और जो डिलीवरी होगा इधर वो हैंड टू हैंड हो जाएगा, नहीं तो आपके घर में जो है आपको डिलीवर कर दिया जाएगा, समथिंग दैट दे आर वर्किंग। एंड
Titan ascribed a valuation of 17,000 crore or $2 billion to CaratLane and over 34 jump in 37 years, which is something which is very amazing. So यहाँ पे उनके जर्नी को अगर हम चेक करें, so he invested 75 लाख ऑफ पर्सनल कैपिटल और फिर फंड रेस किया था टाइगर ग्लोबल से। टाइटन ने फिर 62% जो है 350 करोड़ में परचेज किया था। फिर सचेती जो है दूसरे गोपालन जो उनके को फाउंडर थे उनका 50 करोड़ में परचेज किया था। फिर बाकी अपना जो 30% स्टेक है वो 4,500 करोड़ में बेच दिया था, जो अगस्त 19 तारीख को हुआ है। सो इंटरेस्टिंग स्टफ विच इज़ गोइंग ऑन। सो दिस इज़ हाउ यू कैश आउट। अमेजिंग यार। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। आज कितना है, ज़्यादा न्यूज़ तो है नहीं, 14 मिनट हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आज का मुझे पता है आज का रिव्यू थोड़ा सा क्लमजी था, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। सो आज का जो रिव्यू था उतना क्लमजी था। सो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे लगा मैंने कवर कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। बाय।